सो हे गाइस, मार्शल यूनिवर्स सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग अब देख पाते हैं शेकुन को, जो कि उसी पवेलियन के अंदर आ चुका था जहां पर लिनडोंग और उसके साथ ही मौजूद थे। शेकुन उस स्टोन गेट के पास में पहुंचकर ये कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और अंदर देखो कि कौन है। और जब उसके कुछ साथी अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ से वो सभी के सभी उड़कर बाहर गिरते हैं, क्योंकि अब एक्चुअल में वहाँ से बाहर निकलते हुए हम लोग देख पाते हैं शाओयान को, जिसे देखकर शेकुन कहने लग जाता है कि अरे ये तो लिनडोंग का पालतू कुत्ता है, और जब ये यहाँ से निकला है तो उसका मालिक भी डेफिनेटली इसी जगह पर ही होगा। लेकिन शाओयान उससे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था, बल्कि उन लोग का मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो चुका था। शेकुन के कुछ साथी तुरंत के तुरंत ही अब शाओयान पर अटैक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शाओयान बड़ी आसानी के साथ में अपनी स्टिक की मदद से उन सभी के सभी बंदों को मार देता है, और ये कहता है कि आज मेरे जीते जी मैं तुम में से किसी को भी इस स्टोन गेट के अंदर नहीं जाने दूंगा। जिसकी वजह से शेकुन तुरंत ही अपने इस वॉर्ड को लाता है और शाओयान पर हमला करने के लिए निकल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली शेकुन का पावर लेवल काफी ज्यादा था, इसी वजह से वो कह रहा था शाओयान से कि तुम जैसे चिलगोजे की आखिर हिम्मत भी कैसे ही मेरा मुकाबला करने की। शेकुन के अटैक से सच में इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं कि वो शाओयान की हालत खराब कर देते हैं। शेकुन इससे कहता है कि ये तुम भी जानते हो कि तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। शाओयान लिनडोंग के बारे में सोचता है और दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा। शेकुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देता हूँ और तुम्हें जान से मार देता हूँ। जिनके फाइट होने लगी थी और हम लोगों को अब अगले ही सीन के अंदर लिनडोंग को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अभी भी उन स्पेशल पाम्स की मदद से अटैक किया जा रहा था, जो एनर्जी जा रही थी उसी की बॉडी के ही अंदर। लिनडोंग की ड्यूरेबिलिटी की भी तारीफ करनी चाहिए कि वो इतना ज्यादा लंबे समय तक टिक गया। मास्टर दाओ भी वहीं पर मौजूद होता है और वो कहता है कि बच गया, वरना लिनडोंग की जान भी जा सकती थी। वहाँ पर वो जो ओल्ड मास्टर मौजूद होता है वो ये कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 8 सुप्रीम सेक्ट की स्पेशल मार्शल आर्ट से जा रही है, और इस बार अब लिनडोंग के ऊपर एक फाइनल अटैक होने वाला था, यानी कि फाइनल स्पिरिचुअल पावर जाने वाली थी। जो चीज जैसे लिनडोंग से हिट होती है तो उसकी सोल बाहर निकलती है और उसकी बॉडी भी शेक करने लगती है। जो नजारा देख के मास्टर दाओ कहता है कि क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया था। लेकिन लिनडोंग की बॉडी एनर्जी कम होने लगती है तो मास्टर दाओ तुरंत ही उसकी हेल्प करने लगता है, जिससे कि लिनडोंग की सोल तुरंत ही वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है और वो पूरी तरीके से चार्ज अप भी हो चुका था। और फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं शेकुन को, जो कि अपनी इस वॉर्ड की मदद से अटैक करने की कोशिश कर रहा था शाओयान पर। उसके अटैक सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल के थे, क्योंकि वो था डुअल निर्वाणा रियल में और शाओयान था केवल 1 निर्वाणा रियल में। इसी वजह से अब वो मार मार कर शाओयान को इंजर्ड भी करने लगा था, और ये कहता है कि देखो अब क्योंकि तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी ये इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तो शाओयान कहता है कि मैं किसी को भी आगे नहीं जाने दूंगा, जहाँ पर अब शेकुन ने एक के बाद एक काफी खतरनाक तरीके के अटैक्स को करना भी शुरू कर दिया था, जो कि वाकई में शाओयान की हालत भी खराब करने लगते हैं। शेकुन ने शाओयान के ऊपर इतनी सारी जगहों से हमला किया था, इतनी सारी डायरेक्शन से हमला किया था कि उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, और ऐसा लगता है कि अगर उसको समय रहते नहीं बचाया गया तो ये मारा जाएगा। शेकुन चाहता भी तो यही था, और शाओयान यहाँ पर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। शेकुन कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से अंदर चलो क्योंकि हमें वहीं पर ही मिलेगा वो लिनडोंग। लेकिन लिनडोंग का नाम सुनकर शाओयान की बॉडी दोबारा से मूव करने लगती है। उसका हाथ अपनी स्टिक पर जाता है, जिसको पकड़ के अब वो दोबारा से खड़ा होने लगा था, और वो ये कहता है कि मेरे जीते जी मैं तुम में से किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। शेकुन कहता है कि यानी कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, चलो आखिरकार मैं तुम्हारी फाइनल इच्छा को भी पूरा कर देता हूँ। जो कि अब तुरंत ही अपनी इस वॉर्ड की सबसे खतरनाक स्ट्राइक को करने को जा रहा था शाओयान पर। लेकिन उसी मोमेंट पर अब फाइनली वहाँ पर आ चुका था लिनडोंग। वो अपने बोन स्पीयर की मदद से शेकुन को अटैक करने से रोक लेता है, और जैसे ही देखता है शाओयान की हालत को तो लिनडोंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन शाओयान खुश हो रहा था कि उसका भाई आ चुका था। शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर अब चिंता मत करो, मैं एकदम ही ठीक हूँ। लेकिन ये घाव बहुत ही ज्यादा थे, जिसने लिनडोंग के गुस्से को इतना ज्यादा ट्रिगर कर दिया था कि वो अपने बोन स्पीयर को लेकर अब तुरंत ही अटैक करने लग जाता है शेकुन पर। जो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि शेकुन को भी पता लग चुका था कि अब लिनडोंग का मुकाबला करना
आसान नहीं है। शाओयान तो एक के बाद एक उसकी बॉडी पर इतनी सारी स्ट्राइक्स को कर देता है कि शीकुन भी अब लगने लगता है जैसी हालत उसने कर दी थी शाओयान की। शीकुन मन में सोचने लग जाता है कि आखिर ये बंदा अचानक से इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया कि पिछली बार जब उसने फाइट की थी तो लिनडोंग केवल उसको बराबरी की ही टक्कर दे रहा था, जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। शीकुन भी गुस्से में आ चुका था और अपनी एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज कर रहा था लिनडोंग पर। वो भले ही यहाँ पर अपनी डेडली स्ट्राइक्स को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतने जल्दी तो पॉसिबल नहीं था। लिनडोंग उसके पीछे जाकर उसे सबसे पहले नीचे गिराता है और पलक झपकते ही अपने कितनी जोरों की किक को हिट करता है शीकुन से कि वो पिलर्स को भी फोड़ते हुए दूर गिरता है। शीकुन समझ चुका था कि अभी लिनडोंग पहले जैसा नहीं है जिसको आसानी के साथ में हराया जा सके। खैर हरा तो वो पहले भी नहीं सकता था और अब भी नहीं हरा पाएगा। शीकुन चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस लेवल तक भी जाना होगा, क्योंकि अब वो अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई सोल बॉडी को लेकर आ जाता है। और ऑब्वियसली उसको भी कुछ ट्रीजर्स के मिल जाने की वजह से ये बंदा भी तो स्ट्रॉन्ग बन चुका था। शीकुन कहता है कि अब तुम्हें सामना करना होगा मेरे डीमन फैंटम हेवन स्प्लिटिंग स्लैश का। तो लिनडोंग उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि अब तुम मेरी बराबरी करने के लायक नहीं बचे हो, क्योंकि लिनडोंग उसके इतने बड़े अटैक का सामना करने के लिए अपने किसी और टेक्निक का यूज ही नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पीयर को इतनी स्पीड के साथ में फेंकता है कि उसकी वो सोल बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। शीकुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लिनडोंग ने आखिर ये किया तो किया कैसे। शीकुन कहता है कि लिनडोंग तुमने ये जो कुछ भी किया है उसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अब वो अपने ट्विन डीमन स्लैश को कंबाइन करने वाला था। जिसको ऐसा करते हुए देखकर लिनडोंग कहता है कि कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी, क्योंकि तुमने मेरे शाओयान को नुकसान पहुंचाया है। जिससे कि अब शाओयान भी तुरंत ही अपनी हेवनली पाम टेक्निक को लेकर आ चुका था, जिसका लेवल अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। और उसका इतना ज्यादा प्रेशर जब शीकुन की उस डबल स्लैशिंग टेक्निक के ऊपर पड़ता है तो वो भी क्रश हो जाता है, जो नजारा भी देखने लायक था, क्योंकि शीकुन का अब बच पाना एकदम नामुमकिन सा लग रहा था। शीकुन की वैसे भी हालत इस अटैक की वजह से इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो और ज्यादा फाइट करने के लिए बचा भी नहीं था। लिनडोंग अब इतने से रुकता कहाँ है, बल्कि पलक झपकते ही उसके पास में जाकर उसके सीने में अपने स्पीयर को घुसा देता है, जिसकी वजह से शीकुन की मौत हो जाती है। और लिनडोंग पहुंचता है शाओयान के पास में। शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर मुझे लगता है कि आपने उस जगह पे कुछ गजब के लेवल के टेक्निक्स को सीख लिया है। लिनडोंग कहता है कि मेरी छोड़ो, पहले तुम अपने आप को देखो क्योंकि तुम कितने ज्यादा इंजर्ड हो। जिस मोमेंट पर तभी मास्टर दाओ भी सामने आ जाता है और वो कहने लगता है कि टाइगर तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। जब तुम्हें ये पता था कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक है, फिर तुम इनके साथ में अकेले फाइट करने के लिए क्यों आ गए। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त रहते लिनडोंग के पास में पहुंच गया था और लिनडोंग तुम्हारे पास में आ गया। लेकिन अब शाओयान की हालत बिगड़ने लगती है, जिससे कि लिनडोंग कहता है कि मास्टर दाओ मुझे जल्दी से कोई तरीका बताओ जिससे कि मैं शाओयान को ठीक कर सकूं। मास्टर दाओ कहता है कि ठीक है, सबसे पहले अब तुम मुझे अपना ट्रीजर वाला बैग दो, क्योंकि मैं उसी से कोई तरीका निकालूंगा। जिसके अंदर से वो कुछ एलिजर्स को बाहर निकालता है और दे देता है शाओयान को, जहाँ पर साथ ही साथ लिनडोंग भी उसकी हेल्प करते हुए उसकी बॉडी में एनर्जी को डालने लगा था। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं युक्वान डायनेस्टी की यूकिंग को, जिसके साथ ही बाहर खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे थे कि क्या यूकिंग को कुछ खास मिला है। तो वो कहती है कि हाँ मानना पड़ेगा, इस ट्रीजरी के अंदर ऐसे ट्रीजर है जो कि हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे, क्योंकि उसके हाथ में जो स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट का स्क्रोल लगा था। अगर वो अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लेती है तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसी मोमेंट पर अचानक से ही यूकिंग की एंशिएंट सीक्रेट की बाहर आ जाती है, जिसका मतलब आखिर क्या था ये किसी को भी पता नहीं था। और अगले ही सीन में हम लोग होंगली को देख पाते हैं और उसकी भी एंशिएंट सीक्रेट की अपने आप भी बाहर सामने आकर ग्लो करने लगती है। उसे खुद भी ये समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से ये एंशिएंट सीक्रेट की को क्या हो गया, जिसके अंदर से अचानक से ही कुछ एनर्जी निकलकर आसमान में जाने लगती है। तभी हम लोग लिनडोंग को भी देख पाते हैं, जिसने शाओयान को अब पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। और शाओयान भी अपने अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी को फील कर रहा था। वो कहने लगता है कि बिग ब्रदर अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। मास्टर दाओ कहता है कि बेवकूफ टाइगर, ये सिर्फ तुम्हें हील करने का एक मेथड था, लेकिन याद रखना अगर आगे से तुम कभी भी मुसीबत में पड़ो तो इस तरीके से लापरवाह मत बनना। शाओयान कहता है कि हाँ बिल्कुल सेकंड ब्रदर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन उसी मोमेंट पर अब तो शाओयान की भी एंशिएंट सीक्रेट के बाहर
आ जाती है और वो भी ग्लो करने लगती है। इसके अंदर से भी एक सिग्नल निकलता है और वहीं पर जो शीकुन डला हुआ था उसकी भी एंशिएंट सीक्रेट की से एक सिग्नल निकलता है। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग ऐसा लगता है जैसे कि अब यहाँ का सबसे बड़ा ट्रीजर सामने आने वाला हो। वो कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से इन दोनों ही कीज को लेना होगा और यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो लिनडोंग उन दोनों ही कीज को ले लेता है और ये दोनों के दोनों अब यहाँ से बाहर चले जाते हैं और एक जगह से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकल रही थी, जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों की अगली डेस्टिनेशन वही है। लिनडोंग कहता है कि क्या ये लोकेशन वही जगह हो सकती है जिसके बारे में मैंने स्टोन टैबलेट के ऊपर पढ़ा था, जो जगह असल में 4 सेक्टर हॉल कहलाती है। मास्टर दाओ कहता है कि जब ऐसी बात है तो बाकी के डायनेस्टीज के लोगों को भी पता लग चुका होगा और वो वहाँ पर शायद पहुँच भी चुके होंगे, जिससे कि अब ये तीनों भी बड़ी तेजी के साथ में उसी डायरेक्शन में ही चले जाते हैं, जहाँ पर साथ ही साथ हम लोगों को उस मिस्टीरियस पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि आया था होंग ली के साथ में। और ये बंदा एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि असल में होता है लिन लैंगटियन, जो कि यह कहता है कि अब आखिरकार वो खेल शुरू होने वाला है। अब हम लोग उस 4 सेक्टर हॉल वाली जगह को देख पाते हैं जहाँ पर बाकी के 2 डायनेस्टीज के लोग आ चुके थे, जिनमें यूकिंग की टीम के लोग और होंग ली की टीम के लोग शामिल थे। वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर जरूर से हमें PLS मार्शल आर्ट मिलेगी और उतना ही ज्यादा हमें केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक भी तो हो सकती है। यहाँ पर कुछ दरवाजे बने हुए थे जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक अलग ही रियल्म होगी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में इनको खोला कैसे जाएगा। होंग ली तभी यूकिंग से कहता है कि वैसे सिस्टर तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, ये क्या चीज है। यूकिंग कहती है कि हम सभी के सभी यहाँ पर एंशिएंट सीक्रेट की के गाइडेंस की वजह से यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है कि उन दरवाजों को खोलने के लिए उन चारों ही एंशिएंट कीज की जरूरत पड़ेगी। होंग ली कहता है कि पता नहीं शीकुन और वो लोअर डायनेस्टी वाला लड़का अभी कहाँ पर होगा, लेकिन उन लोगों को भी एंशिएंट की का इशारा मिला होगा तो वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर तो आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो क्या उनके साथ में कुछ हो गया होगा जिस मूवमेंट पर अब तभी इस जगह पे काफी शानदार एंट्री मारी होती है शाओयान और लिनडोंग ने। वहाँ पर मौजूद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर लिनडोंग आखिर कैसे आ गया। होंग ली महसूस करता है कि ये लिनडोंग का जो ऑरा है अब तो वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो शीकुन की टीम के लोग होते हैं वो ये कहने लग जाते हैं कि लिनडोंग तुमने हमारे बिग ब्रदर शीकुन को मारा है, उसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। लिनडोंग कहता है कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कभी भी और किसी भी वक्त तुम लोगों से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। यूकिंग और होंग ली को तो यकीन नहीं होता कि क्या वाकई में लिनडोंग ने जान से मार दिया है शीकुन को, क्योंकि जो शीकुन था वो असल में 2U1 निर्वाणा रियल्म का एकदम पीक लेवल का एक्सपर्ट था। इसीलिए लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि इसका मतलब तो ये होगा कि लिनडोंग अब उससे भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा। और लिनडोंग ने शीजुआन और शीकुन दोनों ही भाइयों को अपने हाथों से मारा है, जिसकी वजह से अब डीमन रॉक डायनेस्टी पूरी तरीके से इस जगह पे तो खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर वो चारों ही कीज सामने आ चुकी थी तो उन चारों ही दरवाजों से भी इशारा मिलता है, जिसकी वजह से होंग ली और यूकिंग की एंशिएंट सीक्रेट कीज से बाहर आ जाती है, लेकिन लिनडोंग के पास से डबल एंशिएंट कीज से बाहर आती है। जो नजारा देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि यानी कि लिनडोंग ने शीकुन की एंशिएंट की को छीन लिया। इसने जानबूझकर शीकुन को मारा होगा उसकी एंशिएंट की को छीनने के लिए। डीमन डायनेस्टी के लोग चिल्लाकर कहने लगते हैं कि हमारे बिग ब्रदर की एंशिएंट की को हमें वापस कर दो। वो लोग कुत्तों के जैसे चिल्ला रहे थे तो शाओयान कहता है कि बिग ब्रदर क्या मुझे इनको सबक सिखाना चाहिए। लिनडोंग कहता है कि देखो शाओयान, इस समय पर हम लोगों को किसी भी बेकार की फाइट में तो नहीं पड़ना चाहिए। जिस मोमेंट पर अब तभी इसके सामने यहाँ पर छुपा हुआ लिन लैंगटियन सामने आ चुका था, जिसको देखकर ही लिनडोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लिन लैंगटियन कहता है कि तुमने जानबूझकर शीकुन को जान से मारा सिर्फ उसकी एंशिएंट की को छीनने के लिए। लिनडोंग, तुमने ये काम करके हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी का नाम और भी ज्यादा डुबा दिया। लिनडोंग कहता है कि शीकुन की जान उसकी गलती की वजह से गई है क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था और जो कैपेबल होगा केवल वही रख पाएगा इस एंशिएंट सीक्रेट की को। लिन लैंगटियन कहता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो शीकुन था वो उस समय 2U1 निर्वाणा रियल्म के पीक लेवल पर था। फिर मुझे ये बताओ जरा कि तुमने आखिर बिना किसी गलत तरीके को यूज किए उसे मारा कैसे होगा। इसीलिए अब तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग लिनडोंग के खिलाफ खड़े होने लगते हैं। लिनडोंग कहता है कि लिन लैंगटियन, मैं समझ चुका हूँ कि असल बात तो यह है कि इस एंशिएंट सीक्रेट की को मुझसे तुम लेना चाहते हो। लिन लैंगटियन अब यहाँ पर सभी के सामने चिल्लाते हुए ये बताता है कि
मैं और लिनडोंग हम दोनों हैं ग्रेट यान डायनेस्टी से, तो फिर इस बंदे के पास में आखिर 2 एंशिएंट कीज क्यों होनी चाहिए। साथ ही साथ तभी होंगली का साथी उसको ये बता देता है कि ये लिनडोंग वही है जिसने हमारे हाथों से लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को छीन लिया था। साथ ही साथ यूकिंग का भी साथी बताता है कि इसी लिनडोंग ने मुझे भी चोट पहुंचाई थी और साथ ही साथ इसी लिनडोंग ने हमारे साथी मूशा को भी जान से मारा था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लिनडोंग के खिलाफ हो चुके थे और वो लोग उसको फोर्स करने लगते हैं कि अब तुम्हें किसी भी हाल में एंशिएंट कीज को हमारे हवाले करना होगा। लिनडोंग कहता है कि मैंने इन कीज को प्राप्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और अगर तुम में से कोई भी इनको लेना चाहता है तो आ जाओ जरा मेरे सामने। जो बात सुनकर अब होंगली सामने आ जाता है और ये कहता है कि तुम्हें एंशिएंट सीक्रेट की को देना होगा और लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन पिल को भी मुझे देना होगा। साथ ही साथ लिन लैंगटियन की साइड में अब आ जाती है यूकिंग, जो कि ये कहती है कि वैसे तो मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे एक साथी को मारा है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका बदला लूं। जिससे कि लिनडोंग और शाओयान दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं इन तीनों का मुकाबला करने के लिए। लिन लैंगटियन कहता है कि हम तीनों से एक ही मूवमेंट पर तुम कभी भी फाइट नहीं कर पाओगे। लिनडोंग कहता है कि लिन लैंगटियन तुम वही हो ना जो कि मुझसे कभी भी फेस ऑन फेस फाइट करते ही नहीं हो। जिसके आगे की अमेजिंग फाइट बहुत ही जल्द आ जाएगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।